वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कुछ ही दिनों पहले इस प्लांट का हमने रिपोर्टिंग किया था, तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करना पड़ता है जब हम एक प्लांट का रिपोर्टिंग करना होता है या कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें क्या करना है। तो जाहिर सी बात है, अभी गर्मी है दोस्तों, तो रिपोर्टिंग का सही समय तो आपको पता ही है, मार्च से शुरू हो जाता है। और अभी कुछ ज़्यादा गर्मी है तो कुछ लोग नहीं भी करते, बट मैं करता रहता हूँ। कटिंग से पहले ट्रिमिंग हो जाता है, तो उसके बाद जल्दी ही हमें स्प्राउटिंग मिलता है और बहुत सारी ब्रांचें निकलने लगती है। बट प्लांट को शेड में रखना ना भूलें। शेड में रखना होता है जहाँ हवाएं भी ना चलती हो दोस्तों। दो दीवार जहाँ मिलती हो वैसे कोने में रख सकते हैं या किसी नेट हाउस में रख सकते हैं। और फुल्ली सनलाइट में ना रखें तो बेहतर है, क्योंकि पौधा डिहाइड्रेट होने का ख़तरा रहता है दोस्तों। जो कि हमने तो अच्छा वाला सॉइल मिक्स दिया है, फिर भी अगर उसको पूरे धूप में ही रखते हैं तो हो सकता है नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो चलिए, यहाँ अब वक्त है दोस्तों पिंचिंग का, यानी 3 से 4 इंटरनोट, यानी 1 2 3 4 इंटरनेट हो गया है तो 2 इंटरनेट छोड़ के मैं पिंचिंग कर लेता। अगर उसको वाइगर होने के लिए छोड़ना है तो 4 इंटरनोट के बाद, और इसके बाद जो भी ग्रोथ होगा उसको हम थोड़ा वाइगर होने देंगे। तो अभी 2 इंटरनोट के बाद हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ नज़दीक से दिखाता हूँ। तो जब फाइकस का रिपोर्टिंग होता है दोस्तों, तब बहुत सारी अनवांटेड ब्रांचें निकल आती है। देखिए यहाँ बैंड है तो यहाँ निकल आई है। तो इस तरह बहुत सारी अनवांटेड ब्रांचें निकालनी होगी और 2 इंटरनोट के बाद हम पिंचिंग कर सकते हैं। यहाँ भी अनवांटेड ब्रांच है। तो इसी तरह से हमें ये एक तरह से पिंच कर रहे हैं, ट्रिमिंग नहीं। तो बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ एक ही जगह से 2 ब्रांच है, उसमें से केवल एक रखना है और उसको पिंच कर देना है। केवल 2 इंटरनोट रखेंगे, क्योंकि हम इस ग्रोथ को वाइगर नहीं होने देना चाहते। फिर उसके बाद जो ग्रोथ होगा उसको कुछ महीनों तक हम रखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 ब्रांचें आएगी। तो उसको थोड़ा वाइगर होने देंगे और उसको बाद में हम ट्रिमिंग करेंगे। तो कितनी बार ट्रिमिंग या करना है वो भी एक सवाल रहता है। और दोस्तों, ये दूसरी बार हो रहा है इस सीज़न में। उसके बाद मानसून से पहले एक बार कर ले, फिर मानसून के बाद एक बार करना होता है, और उसके बाद भी एक बार हम कर सकते हैं अक्टूबर में दोस्तों, यानी मानसून के बाद वाला ही है, गुजरते मानसून के साथ, तब कर सकते हैं। और प्लांट को अभी तो शेड में ही रखना है। वैसे तो मार्च से लेकर अक्टूबर तक हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं, पर जब मिड मानसून होता है दोस्तों, जब बहुत ही सारा बारिश हो सकता है, तब हार्वेस्टिंग भी नहीं करना है और रिपोर्टिंग भी नहीं करना है दोस्तों। यहाँ नज़दीकी मामला है तो हम यहाँ वी बना देते हैं। ये वी हो जाएगा तो हो जाएगा ये काम। तो दोस्तों, जब ज़्यादा बारिश होती है तब प्लांट सर्वाइव नहीं करते, और जो हमारे पौधे होते हैं वो भी थोड़े सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं। फंगीसाइड वगैरह का, फंगस वगैरह का ख़तरा हो जाता है, तब हमें ध्यान रखना है। और अभी हम किसी भी प्लांट का हार्वेस्टिंग भी कर ही सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ प्लांट अभी भी जगने वाले बाकी हैं दोस्तों, जैसे कि बाओबाब अभी जगने ही वाला होगा, या मेरे यहाँ एक ब्रांच में स्प्राउटिंग चालू हो गया है। वैसे तो मानसून का जब महीना बाकी रहता है तब वो स्टार्ट होता है, पर इस बार वेदर ही इस टाइप का है कि उसने मेरे ख्याल से स्टार्ट कर दिया है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है दोस्तों। रिपोर्टिंग के बाद प्लांट को शेड में रखें, और शेड में रखने के बाद 15 दिन के बाद भी अगर स्प्राउटिंग नहीं करना है तो उसको पार्शियली धूप में लाए, क्योंकि कभी कभी प्लांट को सनलाइट चाहिए होता है और वो स्टार्ट नहीं कर पाता, तब उसको स्टार्ट के लिए सनलाइट में लाना ज़रूरी हो जाता है। तब भी पार्शियली सनलाइट में ही लाना है उसको, फुल धूप में नहीं ला सकते, क्योंकि फुल धूप वो कहलाती है दोस्तों
जब 35 से 36 तक टेम्परेचर हो। अगर उसके बाद 40 से 41, 45 हो जाता है तो तब पत्ते जलने लगेंगे। इसलिए कुछ लोग कहेंगे कि इस सीज़न में अभी अप्रैल में क्यों हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब भी ग्रोथ होगा तो उस ग्रोथ को जल सकता है वो ग्रोथ आके, तो वो सब भी ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तो डेलिकेट पौधों का कुछ लोग नहीं करते, पर फाइकस है वो रफ एंड टफ है दोस्तों। बट उसमें भी याद रखें, अगर फाइकस ये एम्प्लीसिमा या पीपली है तो कर सकते हैं, अगर पीपल है तो थोड़ा बचना होता है उससे। शुरुआती मानसून में बढ़िया रहता है, क्योंकि मेरा एक प्लांट जाते जाते बचा था, रिपोर्टिंग के बाद सभी ब्रांचेस चली गई थी। यहाँ एक डाईबैक हुआ है, कोई बात नहीं, उसको बाद में देखेंगे। तो हमने पिंचिंग कर लिया है दोस्तों। आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया हो, क्योंकि रिपोर्टिंग के बाद पौधों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, पहली बार अगर आए हैं चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, जिससे आप बने रहेंगे और बहुत सारे वीडियो देखने का मौका मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।